हाय एवरीवन, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। तो आज अपन बात करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर। जो भी सेशन में आ गया, सेशन को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेईई मेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन को समझने से पहले नॉर्मल एसएचएम के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि एक नॉर्मल एसएचएम में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -x के। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आता है d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ओमेगा की वैल्यू होती है √k/m। अगर आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला तो सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू a0 sin ओमेगा t प्लस 5, जहां a0 होता है एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, √k/m। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि एम्पलीट्यूड भी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, चाहे आप 10 सेकंड के बाद बात करो, 20 सेकंड के बाद बात करो। यहां पे तो बिल्कुल सिंपल होता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में इस फोर्स के अलावा एक एडिशनल फोर्स आता है जो कि ड्रैग फोर्स हो सकता है, विस्कस फोर्स हो सकता है। यानी कि बेसिकली इस फोर्स का काम क्या होता है कि ये एनर्जी को डिसिपेट करता है। यानी कि इस फोर्स को बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, जो कि वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यही सेम इक्वेशन कन्वर्ट हो जाता है -kx -vv में। यानी कि जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो इतना लंबा चौड़ा सा जाता है। ऑब्वियसली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन निकालना अभी तक सीखा नहीं है, तो हम इसके सॉल्यूशन को बेसिकली याद कर लेते हैं। क्या आता है सॉल्यूशन? तो x इज इक्वल्स टू a0 e की पावर -bt/2m sin ओमेगा डैश t प्लस 5। अब आप देखो कि इन दोनों को कंपेयर करो तो यहां पे ये जो टर्म है ये बेसिकली पूरा एम्पलीट्यूड को बता रहा होता है। यहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था, बट यहां पे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ बदल रहा है। अगर आपने टाइम की वैल्यू को इन्फिनिटी डाल दी तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। यानी कि बेसिकली ये ऑसिलेशन है वो धीरे 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 बंद हो जाएगा। यानी कि बेसिकली अब ओमेगा डैश की बात करो तो ओमेगा डैश यहां पे क्या है? √(ω0² -b/2m का होल स्क्वायर। ओमेगा डैश की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और 90% सवाल इसी पार्ट के ऊपर बेस्ड होता है कि भाई एम्पलीट्यूड अगर मान लो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो बताइए कितने टाइम के बाद एम्पलीट्यूड घट के आधा हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। तो बेसिकली सवाल इसके ऊपर बेस्ड होता है। आपको a0/2 डाल देना है, a0/50 डाल देना है, दोनों साइड लॉग लगाना है, सॉल्व करना है। ये इसका ग्राफ होता है। ग्राफ से आपको साफ दिख रहा होगा कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। साफ आपको ग्राफ से दिख रहा होगा। दूसरी बात कि एक एसएचएम में जो टोटल एनर्जी होती है वो ½ के बराबर होती है, ½ अगर आप यहां गौर से देखो तो टोटल एनर्जी भी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है। टोटल एनर्जी भी क्या हो रही है? टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड खुद टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो सवाल इसके ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, कितने टाइम के बाद उसकी टोटल एनर्जी आधी हो जाएगी। तो आपको इस वाले फॉर्मूला में TE/2 डाल देना है, TEmax/2 डाल देना है। और TEmax क्या होगा? तो ½ a0² इज माई टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू। 95% सवाल इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपको जहां भी आप देखोगे PYQs में तो यहीं पे सवाल बेस्ड होता है। आपको बस 2-4 बातें, ये क्वेश्चन याद रखना है, एम्पलीट्यूड कैसे आया ये ध्यान रखना है, और हाँ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिमाग में फिट करके रख लेना, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसके अलावा वर्स्ट केस में अगर और भी सवाल पूछता है तो ये कुछ 3 पॉइंट्स आपको याद रखने कि ω0 की वैल्यू अगर b/2m से बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, अगर इक्वल होती है तो क्रिटिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, और अगर b/2m बहुत बड़ा होता है ω0 से तो अपन बोलते हैं ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशन। इन 3 पॉइंट्स को भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एग्जामिनेशन। और आपको बता दूं कि 14 एंड 15 अगस्त को हमारा अनअकैडमी का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है जो कि आप प्रॉडजी है, जिसमें आप करोड़ों जीतने का मौका पा सकते हो। बेसिकली आईपैड, आईफोन, आप बहुत कुछ यहां पर जीत सकते हो। अगर आप सोच रहे हो एक ऑर्गेनाइज कोर्स ज्वाइन करने का तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हो। बेसिकली अगर आप 21 वाले हो तो 3 मंथ का कोर्स लेके मेंस एडवांस दोनों की तैयारी कर सकते हो। 22 वाले हो तो 1 साल के लिए सोच सकते हो, और अगर आप 23 वाले हो तो 2 साल के लिए सोच सकते हो। बेसिकली टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई एक पर्सनल मेंटर मिले जो आपको गाइड करे आपके प्रिपरेशन के दौरान, तो आप उसके लिए शाम कोड यूज कर सकते हो।
बेसिकली अगर आप शान कोड यूज करोगे तो अपार्ट फ्रॉम 10% ऑफ आपको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा आपके हर मोमेंट पे जब भी आपको मेरी रिक्वायरमेंट होगी। तो सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने ही है जो कि बहुत अफोर्डेबल है। ऑब्वियसली अगर आप प्लस लेते हो तो भी सही है, आइकॉनिक लोगे तो कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, लेकिन शान कोड यूज करने वाले को आइकॉनिक ले या प्लस ले, पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप दोनों में ही प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी 3 मंथ जो भी 21 वाले वो 3 मंथ का प्रेफर कर सकते हैं अगर आप एडवांस को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। दिस इज द सब्सक्रिप्शन, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऐप। सो बताना कि ये बातें आपको पता थी कि नहीं पता थी और अगला वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, बस उस क्वेश्चन को याद रखना। बाय गाइस, टेक केयर ऑल द